हिमाचल प्रदेश इस वक्त कुदरत के ऐसे कहर से जूझ रहा है जो उसने आज से पहले शायद कभी नहीं देखा। 2 महीने में दूसरी बार हिमाचल ने बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से बर्बादी का भयानक मंजर देखा। राजधानी शिमला हो या फिर मंडी, कांगड़ा और दूसरे इलाके, आसमान से बरस रही इस आफत से लोग कितने खौफ में, कितने डरे हुए हैं कि वो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि जिस घर में वो आज रह रहे हैं कल वो रहेगा या फिर नहीं। हिमाचल में इस बार जो मौसम की मार पड़ी है उसमें जनहानि भी बहुत ज्यादा हुई। अब तक 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और एयरफोर्स को भी बुलाना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने कितनी तबाही मचाई है और बार बार हो रही बर्बादी की वजह क्या है, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, इसमें नीचे आ रहा है, वो देखो खाली हो गया बस। बाबा इसके अंदर लोग तो नहीं पहले जुलाई में जलजला, अब अगस्त में भी पस्त। हिमाचल प्रदेश में 2 महीने में दूसरी बार तबाही। कौन समझेगा देवभूमि के लोगों का दर्द। मौत, चीख पुकार, बेबसी और तबाही। पिछले 2 महीने में हिमाचल प्रदेश ने कुदरत के कहर का जो रूप देखा है उसे इस राज्य के लोग आने वाले कई साल तक नहीं भूल पाएंगे। कुछ जगह तबाही 1 दशक में एक बार आती है। कुछ ऐसे अभागे राज्य होते हैं जो हर साल मौसम की मार झेलते हैं, लेकिन हिमाचल ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण प्रदेश बन गया है जहां 2 महीने में दूसरी बार आसमान से आफत बरसी है। सबसे दुख की बात यह है कि जुलाई में बाढ़ और बारिश की वजह से जो बर्बादी हुई थी, अभी उस नुकसान का भी ठीक तरीके से आंकड़ा नहीं हुआ था और अब अगस्त में फिर मौसम आफत बनकर टूटा है। खास बात यह है कि इस बार जो मौसम की मार हुई है उसमें मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। जुलाई में जब बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया था तब संपत्ति का नुकसान हुआ था, मकान और होटल गिरे थे, लेकिन जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन पिछले कुछ दिन से हिमाचल में जो बारिश हुई है और बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया है, उससे मौत का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो तबाही हुई है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल शिमला के कृष्णनगर इलाके में हुआ ये हादसा है। यहां पर एक साथ 8 मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। ये सारे मकान ढलाव वाली जमीन पर बने थे। एक पेड़ गिरने से लैंडस्लाइड हुआ और एक के बाद एक 8 मकान ताश के पत्तों की तरह बह गए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इस हादसे का वीडियो ट्वीट किया है। बस एंगल डिफरेंट है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों को वक्त रहते यहां से निकाल दिया गया था, फिर भी इस हादसे की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त हम शिमला के कृष्णनगर इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक स्लॉटर हाउस जो काफी दिनों से बंद था वो जमींदोज हो गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग तरह की जो मशीन्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो अब किया जा रहा है ताकि जो इनिशियल जो मलबा है उसको हटाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाला जाए। खबर ये आ रही है कि लगभग 2 से 3 लोग जो हैं
वो अंदर फंसे हुए हैं। अब बुलडोजर को भी लाया गया है ताकि जो मलबा है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। एनडीआरएफ की लगभग 2 से 3 टीम्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि पास ही में शिव बाड़ी मंदिर है, जो कल सुबह जो है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिस वजह से काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। वहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिससे आसानी ज़रूर हुई यहाँ के अधिकारियों को जल्दी पहुँचने के लिए। और अब तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। बुलडोजर जो है अब उस जगह पर, उस लोकेशन पर जा रहा है जहाँ पर स्लॉटर हाउस नीचे आ गया। इस हादसे में जो 8 बिल्डिंग गिरी हैं, उसमें सबसे बड़ी इमारत स्लॉटर हाउस की थी। वहां काफी लोग काम करते थे, इसीलिए वहां कैंटीन और दूसरी इमारतें भी थी। बस राहत की बात यह रही कि कल 15 अगस्त की छुट्टी थी, इसीलिए स्लॉटर हाउस में ज्यादा लोग नहीं थे। अगर कल 15 अगस्त की छुट्टी नहीं होती तो फिर मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। वीडियो जो सोनू है जो दब गए, मेरा पीछे आ गया था। वो 1 मिनट से लेट हो गया भागने में, नहीं तो ये यही रोड में था, तीनों हम इसी रोड में। कितने लोग इसमें दब गए? इसमें दो ही है सर, सोनू चचा और राजू। तो सोनू है क्या मैनेजर है वहाँ पे? मैनेजर है सर। राजू लेबर है, वर्कर है, लेबर हमारे साथ काम करता था। कल छुट्टी थी ना, तो हम 1:30 बजे माल आया हुआ था, कल बकरी वगैरह कल पत्ती डाल के गए उनको खाने को, तो 1:30 बजे हमने लंच भी यहीं किया। 3 बंदे थे हम, ये था मेरा भाई था, हम यहीं 8 साल से काम कर रहे हैं। कल छुट्टी थी इस करके हम थोड़ा बच गए, तो नहीं तो शायद नुकसान हो। तो अंदर जो मिट्टी है क्या वो कमजोर हो गई थी? नहीं, चादर की सारी ढांचा पूरा चादर का बनाया होता था। तो इस साइड में टैंकी जैसे में रहते। मुझे बताइए, जो अंदर स्लॉटर हाउस के आसपास की जमीन है वो कमजोर कैसी हुई? क्या लगातार पानी आने की वजह? लगातार पानी सर, लगातार सदाबहार नॉन, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडे का हो, चाहे बारिश का मौसम हो, पूरे पानी है चारों तरफ से। पहाड़ का पानी आता है? पहाड़ का पानी आता है। घरों का जो पानी है वो भी वहीं पे आता है? वहीं आता था पानी, है ना। कमजोर हो गई घरों का, ऊपर माल रोड का सारा पानी आ रहा है। पानी है यहीं सारे। कृष्णानगर इलाके में हुए हादसे की यही वजह बताई जा रही है कि यहाँ की मिट्टी में 12 महीने पानी रिसता रहता था। ये इलाका शिमला के सबसे नीचे की तरफ है, इसीलिए ऊपर से सारा पानी यहीं आता था। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने की वजह से जमीन में जो पानी रिसता था, उसने धीरे धीरे कृष्णानगर इलाके की जमीन को खोखला कर दिया। यहाँ की मिट्टी हमेशा नम या गीली ही रहती है। नतीजा ये हुआ कि जमीन धंसती गई, घरों की नींव को खोखला करती गई और आखिरकार लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से इतना बड़ा हादसा हुआ। लोगों को भी इस खतरे का अंदाजा था, लेकिन अब तक नजरअंदाज करते रहे। अब जो हादसा हुआ उसके बाद यहाँ रहने वाले घर खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। है इस वक्त हम शिमला के कृष्णानगर इलाके में मौजूद है, जहां पर कल स्लॉटर हाउस ढह गया था। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मलबा जो है पूरी तरह से नीचे आ गया और अब प्रशासन ने लोगों को आसपास के सभी घर खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे लोग अपने घर का जो सामान है वो लेकर नीचे आ रहे हैं। लोग विवश हैं आप घरों को खाली करने के लिए, क्योंकि आसपास की जो जमीन है वो काफी कमजोर हो गई है। जितने भी घर हैं ऊपर वो कभी भी ढह सकते हैं, इस तरह का अंदेशा जो है वो प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। हम देख सकते हैं एक और शख्स सामान लेकर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम तो यहाँ से शिफ्ट करके जा रहे हैं जी। अब क्या करें, बाकी सारा सामान चले गया कुछ जी, और थोड़ा बहुत जो बचा वो ले जा रहे हैं जी। बाकी सारा नुकसान हो गया हमारा। तो कितना नुकसान हुआ? और ये देखो सर, सारा वो घर वो सारा सामान कोई तो उठा ही नहीं पाया। बाकी 2-4 घर का तो सामान ही नहीं उठाया हमने। बस क्या करे, परेशान हो गया। और वो बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वही सामान सारे सारा। सामने रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और आसपास के जो लोग हैं वो मिलकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। सोचिए, जब राजधानी शिमला का ये हाल है तो बाकी जगहों पर मौसम की कैसी मार होगी। अब आपको मंडी में तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। आबादी के हिसाब से मंडी हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इस बार भी यहाँ काफी तबाही दिख रही है। पिछले 3 दिन में यहाँ 13 लोगों की मौत की खबर है। हिमाचल प्रदेश में आजकल कुदरत किस कदर तक कहर बरपा रही है, इसका सबूत मंडी के शिला के पड़ गांव में देखने को मिला। कहते हैं लाइटिंग डजंट स्ट्राइक ट्वाइस, यानी एक जगह 2 बार बिजली नहीं गिरती। लेकिन शिला के पड़ गांव में आधे घंटे के अंदर 3 बार बादल फटा और क्लाउड बर्स्ट के बाद आई फ्लैश फ्लड ने यहाँ कितनी तबाही मचाई, इसकी रिपोर्ट करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिजा इस गांव में गए।
इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के शीलाटीपड़ गांव में और यहां पर जो है रविवार सुबह 3 बार यहां पर बादल फटा। पहले 4:45 बजे और उसके बाद 5:15 और उसके बाद 5:30 पर। और मैं तस्वीर अगर आपको यहां की दिखाऊं तो ये पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये बादल फटने की वजह से ही पूरी पहाड़ी के अंदर ये कटाव आया है और इसी के ऊपर ही लगभग 500 मीटर ऊपर जो है वो बादल जो है यहाँ पर फटा है। और इसके अलावा यहाँ पर 3 जगह और बादल फटा और उसके बाद तबाही के ये निशान जो हैं वो अब आपके सामने हैं। बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ और जो ये मलबा था पूरा, ये साथ में बहकर आया। और सबसे पहले जैसे ही यहाँ से पूरा मलबा आया है तो ये नीचे एक गाड़ी जो थी ये खड़ी थी यहाँ पर सामने, वो इसके चपेट में आई। आप देख सकते हैं कि मलबे के अंदर पूरी तरह से दबी हुई है। ये जो घर है, ये इसका कुछ हिस्सा जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर टीन का जो ऊपर एक छत बनाई हुई थी ये टूट गई। उसके अलावा सामने आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आपको एक और टीन की छत नजर आएगी, वो बह गई यहाँ पर। और ये यहाँ पर एक गौशाला बनी हुई थी, गाय रखने की जगह थी यहाँ पर, वो उसमें नुकसान पहुंचा है। हम तो ऐसी हालात थी तो ना तो किसी को आवाज दे रहे थे, आवाज देते सुनाई नहीं देती थी। आवाज पानी की बहुत ज्यादा थी, वहाँ पानी की ऐसी आवाज थी कि सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ हमने थोड़े इशारे भी किए, ऊपर से धुंध थी तो उसके बाद जो है फिर लोग अपने अपने बचाव के लिए बाहर निकल गए। सामान हमारा बिल्कुल सारा अंदर ही था। शिमला जैसे शहर की तुलना में गांव में घर थोड़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए अचानक आई बाढ़ और उसके साथ आए मलबे से इंसानी जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन घर और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस गांव में 3 जगह बादल फटा था, इसीलिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा दूसरे घर में हुई तबाही देखने भी गए। इस घर के अंदर पूरी तरह मलबा भर चुका था, लेंटर टूट गया और लेंटर को सपोर्ट देने के लिए जो कॉलम लगाए गए थे उन्हें भी नुकसान हुआ है। यानी ये घर अब रहने के लायक नहीं है। खेतों का भी यही हाल है, खड़ी फसल के ऊपर हजारों टन मलबा आ गया है। शीलाटीपड़ गांव की एक और तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि जहां पर बादल फटा ये दूसरी जगह है, क्योंकि एक के बाद एक 3 जगह यहां पर बादल फटे थे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये ऊपर बादल फटा और उसके बाद इस मकान को आप देखिए, अभी भी मलबे में ये पूरा मकान जो है वो दबा हुआ है। पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर लगातार बह रहा है। हालांकि यहाँ पे पहले ये नाला नहीं था, लेकिन बादल फटने के बाद ये नाला अब यहाँ पर बन गया है। और ये मकान जो है आप हालत देखिए, लेंटर इसका पूरा खत्म हो चुका है, जो उसके पिलर थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और लेंटर एक तरह से झुक चुका है। ये तस्वीर जो है ये इसी गांव के एक मकान की है और आप देखिए हालत, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय यहाँ पर स्थिति क्या रही होगी। और ये जो जगह अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस समय मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर खेत हुआ करते थे, ये मक्की के खेत आपको नजर आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पर आपको ये पौधे जो हैं मक्की के ये नजर आएंगे और ये पूरे के पूरे ये खेत थे, जैसे पहाड़ी पर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, ये सारे खेत हुआ करते थे। जो ये पूरा का पूरा जब बादल फटा वो अपने साथ ये पूरे खेत और जो भी उसके रास्ते में आया उसको बहा कर ले गया। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से सिर्फ घर ही नहीं टूटे हैं, बल्कि कई सड़कें भी बह गई हैं, जिसकी वजह से लोग फंस गए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। शिमला में आर्मी की 6 कॉलम्स को रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, जिसमें से 5 इंजीनियर सेक्शन है। इसी तरह कांगड़ा जिले में आर्मी के 2 कॉलम तैनात हैं। यानी हिमाचल में इस वक्त आर्मी के 8 कॉलम बाढ़ राहत के काम में लगे हैं। पिछले 2 दिन में 5040 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।